शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। चलो आज हम व्यासपीठ से एक एक पुष्प देंगे और जो उस पुष्प को ले जाएगा उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 करोड़ का प्रॉफिट हो। मजाक नहीं कर रहे, सच्ची में। अब आप कह रहे हो महाराज आप उसको अपने लिए यूज क्यों नहीं कर लेते? अपनी विद्या अपने काम नहीं आती। डॉक्टर अपना इलाज कहां करता है? नहीं ना हो पाता उससे अपना इलाज। तो किस किस को चाहिए वो पुष्प? जिस जिसको पुष्प चाहिए हाथ उठाइए और व्यासपीठ पे आरती होने से पहले फिर आप आ जाएंगे। अपना नाम लिखवा दीजिए कार्यालय में जाके, जितने भी हो जाएंगे उतने पुष्प थोड़े तैयार किए जाएंगे आपके लिए। जाके कार्यालय में फटाफट नाम लिखवा के आओ। जा रहा है? जा रहा है? कितनी जल्दी आ गई बात समझ में, विदिन सेकंड आ गई बात समझ में। यही है इस चंचल मन की प्रवृत्ति। मेरे मतलब की बात मैं कहीं से भी समझ लेता हूं और जो नहीं समझनी वो नहीं समझनी। और झूठी बड़ाई कर दे कोई, दुर्योधन की बड़ी तारीफ करी उसने, तो उसने कहा कि तुम एक बात प्रचारित करो कि मैं कर्ण से भी बड़ा दानी हूं। दुर्योधन ने कहा ठीक है। अब ये बात हमारे नटखट ने सुन ली। नटखट ठहरे नटखट, उन्हें सब कुछ बर्दाश्त है पर कोई व्यर्थ में ही अभिमान करे, ये बात हमारे लाला को पसंद नहीं है, ये बात हमारे कान्हा को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। कान्हा ने सुनी। झट कान्हा ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन ने उनका बड़ा आवभगत किया, हाथ जोड़े खड़ा हो गया। बताइए महाराज मैं क्या सेवा करूं? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, आप जैसे कहेंगे। बताइए मैं क्या सेवा करूं? भगवान बोले राजन न तो मुझे धन चाहिए, न मुझे अन्न चाहिए, न मुझे पृथ्वी चाहिए, लेकिन क्या जो मुझे चाहिए आप दे पाओगे? अरे हाजिर है महाराज, आप जो कहेंगे सो सेवा होगी। दुर्योधन ने कहा। किसने? जोर से बोलिए, जोर से और जोर से। दुर्योधन पापी है कि पुण्यात्मा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आप कौन है, पुण्यात्मा कि पापी? जोर से बोलिए। हैं? नहीं निकल रहा मुंह से, नहीं फूट रहा कुछ, नहीं फूट रहा ना? जोर से बोलिए। पक्का? कंफर्म? दैट्स गुड। दुर्योधन कितना भी बड़ा पापी हो पर संत का आदर तो वो भी करता है, चाहे दिखावे के लिए करे, अपमान नहीं करता। बात ध्यान दीजिएगा, कथा पे ध्यान दीजिएगा। दुर्योधन चाहे जितना भी बड़ा पापी हो पर संत का अपराध तो वो भी नहीं करता, दिखावे के लिए सही आदर करता है। और हम लोग कथा भी सुनते हैं, मंदिर में पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और मौका मिले तो टेलीफोन पे जो चर्चाएं होती हैं, आहा हा हा, इंटरनेट पे जो चर्चाएं होती हैं, आहा हा, अरे डूब मरो। कैसे किस मुंह से कहेंगे हम हिंदू है?
भगवान कहते तू मेरा अपराध करेगा मैं क्षमा कर दूंगा, अगर मेरे संत और भक्त का करेगा अपराध तो मैं क्षमा कभी नहीं करूंगा। और ये लाखों बार सुनने के बाद भी हमें शर्म नहीं आती, फिर भी हम कर डालते हैं, फिर भी कर डालते हैं। नहीं करनी चाहिए। तेरे बाप में 100 अवगुण हो, बाजार में गाता है क्या? बोलिए, हम लोग अपने माँ बाप की बुराई करते हैं क्या बाजार में जाके? चाहे मन में है, हमारे में ऑब्वियसली है, अब कोई अवगुण है तो होगा ही, लेकिन हम लोग चर्चा थोड़ी करते। दुर्योधन कितना भी पापी है, दिखावे के लिए सही संत का आदर कर रहा है। संत ने कहा ना तो मुझे धन चाहिए, न तेरी पृथ्वी चाहिए, जो मुझे चाहिए क्या दोगे? दुर्योधन ने कहा आज्ञा करिए, आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा आप जो भी आज्ञा करेंगे ये दास करेगा। संत बने बूढ़े, संत बने भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन मुझे पितरों का तर्पण करने के लिए द्वारिकापुरी जाना है, और मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं पैदल जा सकूं। शब्दों पर, पूरी कथा पर ध्यान दीजिएगा। पहले आपकी तरह वाहन नहीं होते थे, बस नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, फ्लाइट नहीं होती थी, गाड़ियां नहीं होती थी, बाइक नहीं होती थी। पहले तो लोग पैदल ही चलते थे बहुत दूर दूर तक। और यात्रा करने का मतलब समझ रहे हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ गए तो सबसे मिल के जाते थे, इसका मतलब है वो दोबारा नहीं लौटेंगे। कहां से लौटेंगे? थोड़ा सा पगडंडी से पैर फिसला नहीं कि गए खाई में। बद्रीनाथ जाने का मतलब था सीधे परम यात्रा। यात्रा ही नहीं होती थी, पूरी यात्रा होती थी। आजकल तो इतने साधन बन गए हैं तुम लोगों के लिए, फिर भी कितनी बार गए हो बद्री विशाल? बोलिए। पण करने के लिए द्वारकापुरी जाना है, लेकिन मेरा जो शरीर है ये अलाउ नहीं करता। क्या कुछ समय के लिए तुम अपना यौवन मुझे दे सकते हो? और जब मैं वहां से लौटूंगा तो तुम्हारा यौवन तुम्हें दे दूंगा। दुर्योधन सन्न रह गया। यौवन, जवानी कैसे दे दे? दुर्योधन थोड़ा सा, अब तक तो सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी मांग सकता है। दुर्योधन ने कहा देखिए महाराज, मेरे यौवन पर मेरी पत्नी का भी अधिकार है, पूछ के आना पड़ेगा। भगवान बोले पूछा हो। जब जीव को न करने की इच्छा हो तब कहता है पूछ के आता हूं, पूछ के जवाब दूंगा। इसका मतलब समझ गए? नहीं करना। अच्छे काम थोड़ी ना पूछ के किए जाते हैं, अच्छे काम तो कर दिए जाते हैं। मुझे तो कई लोग ऐसे भी मिले, महाराज ये इस काम में लगा लेना लेकिन किसी को बताना नहीं, किसी को पता ना चले। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं आती हैं हमारे पास में, महाराज ये रख लो मंदिर में लगा, बेटे को पता न चल जाए। डरती हो? नहीं, बताना नहीं चाहती। ये सत्कर्म है। हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन धर्म कहता है एक हाथ दो, दूसरे को पता न चले। नाम होता है मेरो, जाते नीचे नैन, देनहार कोई और है, देत रहे तो दिन रहन। आप कहोगे मेरी मेहनत की कमाई है, चल हट, कहां से कमाया तूने? तेरे यहां किसी ने कस्टमर भेजा तब जाके तूने कमाया। तेरी नौकरी किसी ने लगवाई किसी के यहां तब तूने कमाया। तेरे यहां पर कोई व्यक्ति आया जिससे तेरा काम बढ़ा तब तूने कमाया। इसका मतलब है तूने कमाया नहीं, तुझे कमाने का मौका दिया किसी के द्वारा। वो कौन है जिसने तुझे मौका दिया? बोलिए कौन है वो? और हां, कुछ दिन बाद आपके हाथ भी खाली हो जाते हैं माय डियर, होते हैं कि नहीं?
होते हैं कि नहीं? आई डोंट हैव मनी, हाउ कैन आई डू? ले ले, पहले कर लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता। बोलो राधे राधे। शांत करो। जब व्यक्ति को नहीं करना होता है तो कहते हैं पूछ के बताऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि मेरी इस युवान अवस्था पर, मेरी जवानी पर मेरी पत्नी का बराबर का हक है, मुझे पत्नी से पूछना पड़ेगा। भगवान बोले क्यों नहीं, जाके पूछ के आओ। गए पूछने, और पूछ के अपनी पत्नी से पूरी बात बता दी। बोले महाराज ये स्थिति है, कृपा करके बताइए हम क्या करें। पत्नी से कहा एक संत जी आए हैं और संत जी हमसे कह रहे हैं कि अपनी युवान अवस्था हमको दे दीजिए, क्या हम दे दें? वो कह रहे हैं कुछ समय बाद लौट के आएंगे, तब वो हमारी युवान अवस्था हमको लौटा देंगे और अपना बुढ़ापा ले लेंगे। उनकी पत्नी ने जवाब दिया, महाराज अगर आप अपना युवान अवस्था उनको दान में दे देंगे तो आप बूढ़े हो जाएंगे, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप एक ही जगह पर पड़े रहेंगे, तब मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी? आप जवानी में कितने सुंदर लगते हो, बुढ़ापे में आप कैसे लगोगे? तब आप न ढंग से खा सकोगे, न ढंग से सुन सकोगे, न तब ढंग से बोल। ये जितने भी युवान बैठे ध्यान से सुनना, अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो। जितने भी नौजवान हैं, अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय कईयों को गलत फहमी हो जाती है कि महाराज ताली बजाने वाले भी अपने साथ में रखते हैं क्या? बहुत सारे कंफ्यूजन है धर्म में। कई लोग कहते हैं महाराज 2-3 लोग नाचने वाले अपने साथ में रखते, उनको देख के फिर सब नाचता है। अरे महाराज परेशान हो गया नाचना, बैठ जा। वो टाइम गया जो लोग दिखाते होंगे। अब टाइम तो अब लोग हमारा जागरूक हो रहा है, विशेष तौर पर हमारा नौजवान जागरूक हो रहा है। मेरे भाई बहन जागरूक हो रहा है नौजवान। जो भी 40 साल से नीचे नीचे के हैं हाथ उठाइए। बाप रे बाप, क्या बात है, नीचे करो। और जो 40 साल से ऊपर ऊपर के वो हाथ उठाइए। गारंटेड बात है साहब, गारंटेड बात है। 60-70% 40 से नीचे के लोग बैठे हुए हैं यहां पर। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर नहीं आ सकते, मोस्ट वेलकम। लेकिन यंग आएंगे तो यंग के आने से आपको आपके घर में जो समृद्धि नजर आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। जाके एक मैसेज बॉक्स में छाप दीजिएगा एक मैसेज मेरे कहने से। अभी जवानी का नशा छाया बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। वो तो किया नहीं आपने, वाह वाह तो किया नहीं, पागल हो, पूरा करो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। याद रखो निकल जाएगा जब समय कुछ दिन में जवानी का। हाँ हाँ वेरी गुड, ढंग से करो। याद रखो जब निकल जाएगा समय कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी का मेरे प्यार। जवानी हमेशा थोड़ी रहती है।
जवानी में तेरे चेहरे पे नूर है, बुढ़ापे में तो न जाने कितना तेरे चेहरे पे कसूर है, कितना नजर आता है, कितना कसूर है। काला आदमी भी जवानी में बड़ा मस्त लगता है और बुढ़ापे में गोरा आदमी भी। एक और बात बता दूं, अगर तूने जीवन भर भगवान की भक्ति की है तो तेरी भक्ति तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देती, वो तेरे चेहरे पे चमक रहती है। वो लोग कभी बूढ़े नहीं होते, मीन्स वो हमेशा जवान और अमर रहते हैं। दुर्योधन की पत्नी कहती आप जवान अच्छे लगते हो, बूढ़े हो जाओगे तो मैं सेवा कैसे करूंगी। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना, जो लोग यहां बैठे, अगर आज तुम जवान हो तो अपनी जवानी का सदुपयोग करना, बुढ़ापे का इंतजार मत करना। बुढ़ापे में न माला फिरेगी न मन लगेगा। उठाने वाले भी लोग चाहिए बुढ़ापे में, जवानी में तो खुद खड़ा हो जाता है, जवानी में तो खुद तुम काम कर लेते हो, बुढ़ापे में नहीं होगा। इसलिए आज कर डालो जो करना है, अभी कर लो जो होना है मेरे प्यारे, अभी। कल का इंतजार मत करो। दुर्योधन की पत्नी ने मना कर दिया, मना कर दिया दुर्योधन की पत्नी ने कि तुम अपनी जवानी आप मत दीजिए, अपना यौवन मत दीजिए, मना कर दिया। दुर्योधन ने जाके वृद्ध महात्मा से कहा, महात्मन मेरी पत्नी नहीं मानती। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं मानती तो कोई बात नहीं। 8 फरवरी 2016 आओ चले वृंदावन। श्री प्रियाकांत जू मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की ओर से स्नेह निमंत्रण। आप सभी भक्त सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/thakur/g। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT।